ओके अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, एनालाइज द सर्किट टू फाइंड करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। अब इस सर्किट में अगर हम देखें पूरे में तो हमारे पास 3 वोल्टेजेस दिए हुए हैं, 20, 40 एंड 30। अब इस वाले में हमारे पास जो है सुपरपोजिशन रूल लगेगा और इसमें हम मैश एनालिसिस भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 2 मैशेस बन रही हैं, ये मैश 1 या मैश 2 बोलेंगे अगर इसमें हम मैश एनालिसिस लगाते हैं। यहाँ मैशेस बन रही हैं, अब फिर तभी तो हम मैश एनालिसिस लगाएंगे। मैश कैसे बन रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 जगह 3 ब्रांचेज़ हैं, 3 ब्रांचेस जिसकी होती है मैक्सिमम 2 या 3, तो वो मैश कहलाता है। अब इसमें हम मैश एनालिसिस लगा सकते हैं, पर यहाँ पे हम मैश एनालिसिस लगाएंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही मैशेस बन रही हैं, मैश 1 हो जाएगी, मैश 2 हो जाएगी। तो हम इसमें मैश एनालिसिस तो लगा सकते हैं, लेकिन हम दूसरा मेथड अप्लाई भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी होता है, विच इज़ सुपरपोजिशन मेथड, सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो अब हम इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैश एनालिसिस विल बी हार्डर टू सॉल्व इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक एक करके, जैसे 30 है, 20 है, 40 है, एक एक करके तीनों की मतलब सोर्सेज को एक एक करके लेंगे और एक एक करके इन तीनों को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास आता है सुपरपोजिशन थ्योरम लिखेंगे कंसिडर वन सोर्स एट अ टाइम ओनली। एक सोर्स को एक टाइम पे हम कंसिडर करेंगे। एक के लिए केस 1 हो जाएगा, दूसरे के लिए केस 2 और तीसरे के लिए केस 3। ठीक है, अब हमारे पास आता है केस 1 विच इज़ हम 20 वोल्ट्स ले लेते हैं। 20 वोल्ट्स, दैट 20 वोल्ट सोर्स इज़ एक्टिव ओनली। रीड्रॉ करेंगे सर्किट को, और इस सर्किट में आप देख सकते हैं सिर्फ 20 वोल्ट्स का ही लिया है, बाकी दोनों को हमने सीधा और स्ट्रेट कर दिया। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे पूरा सर्किट को जैसे था वो वैसे ही ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करें, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देख लिया कि 20 वोल्ट्स का जो है वो प्लस माइनस लिख दिया। बड़ी वाली लाइन प्लस की होती है, छोटी वाली जो है वो माइनस की होती है। अब प्लस से हमेशा करंट फ्लो होगा, तो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है प्लस से, और यहाँ पे जब जा रहा है प्लस से फ्लो हुआ लाइक दिस। यहाँ पे जब आया हमारे पास करंट, यहाँ पे आया तो फिर यहाँ से यहाँ पे एक फ़्लो हुआ, यहाँ पे एक फ़्लो हुआ। ठीक है, तो यहाँ से जाते जाते ये यहाँ पे आया और यहाँ से जाते जाते ये पूरा यहाँ पे आया। तो हम करंट की डायरेक्शन को समझ सकते हैं, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है और एक ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हमें समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे कि पहला करंट जो यहाँ से फ्लो कर रहा है उसको I1 दे दिया, दूसरा करंट जो हमारा यहाँ से जा रहा है उसको I2, और तीसरा करंट जो यहाँ से जा रहा है उसको I3 हमने का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे कि 20 वोल्ट्स जो है, ये जो 15 का जो हमारे पास रेजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस है, इसके सीरीज़ में, क्योंकि जो करंट देखो हमें कैसे पता चला है सीरीज़ में, क्योंकि जो करंट पास हो रहा है वो सबसे पहले 15 के पास जा रहा है, क्योंकि प्लस में था, 15 के पास जा रहा है, तो इसलिए ये इसके सीरीज़ में है। तो अब हम एक आगे बताऊँगी क्या होगा इसकी वजह से। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, सुपरपोजिशन रूल जो होता है ना, सुपरपोजिशन थ्योरम, उसका एक मेथड होता है विच इज़ RT, फिर उसके बाद IT, फिर उसके बाद I का ब्रांच, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस विच इज़ RT है टोटल रेजिस्टेंस। उसके बाद हम निकालते हैं, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर टोटल करंट निकालते हैं, फिर करंट की ब्रांचेस निकालते हैं। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम की स्टेप्स हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने पुराने वाले में भी करा था क्वेश्चंस में, कि देखें यहाँ पे 20 और 10 एक दूसरे के पैरेलल में, और 15 जो है वो सीरीज़ में इन लोगों के। तो 15 को प्लस करेंगे और 20 और 10 पैरेलल है, तो इस तरीके से होगा। टोटल रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से निकलेगी कि 15 सीरीज़ में है, तो 15 प्लस 20 और 10 पैरेलल में, 20 पैरेलल 10, इस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, और पैरेलल का हमारे पास पता है, हमारे पास फार्मूला होता है, ये कैसा आया, ये इस तरीके से। तो पैरेलल का हमारे पास फार्मूला होता है विच इज़, पैरेलल का हमारे पास फार्मूला होता है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमारे पास हमारा फार्मूला होता है, तो हमने पैरेलल में ये वाला फार्मूला लगाया है और 15 प्लस करके हमारे पास ये आंसर आ गया RT। अब हमें क्या निकालना था, RT के बाद टोटल करंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि स्टेप्स हैं इसके।
ये क्या करना है, सेकंड नंबर में हमें क्या करना था, IT विच इज़ टोटल करंट। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला पुट करेंगे और IT हो जाएगा इज इक्वल्स टू V ओवर RT, R हमारे पास जो ऊपर निकला है वो, और इस तरीके से टोटल करंट निकल जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, ब्रांच ऑफ करंट, करंट की ब्रांचेस निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखें करंट थ्रू 20 ओम्स। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि 20 वोल्ट्स और 15 एक दूसरे के सीरीज़ में, तो सीरीज़ में हमेशा करंट जो है वो सेम होता है। सही है, सीरीज़ में हमेशा करंट सेम होता है, इसीलिए हम ब्रांचेस ऑफ करंट जो है वो उसका ही निकालेंगे जिसमें सेम नहीं होता करंट। ठीक है, तो सीरीज़ में तो करंट सेम होता है, तो 15 का हम नहीं निकालेंगे करंट, ब्रांच करंट 15 का नहीं निकालेंगे हम, 20 और 10 का निकालेंगे ब्रांच करंट। ठीक है, तो यहाँ पे आता है करंट थ्रू 20 ओम्स बाय CDR मेथड विच इज़ करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइड हो जाता है इससे। सही है, तो अब यहाँ पे हम I निकालेंगे विच इज़, इसका भी एक फार्मूला है करंट का, करंट डिवाइडर रूल का एक फार्मूला है विच इज़ IT R2 ओवर R1 प्लस R2। IT हमारे पास क्या निकला है ये, और R2 विच इज़, देखें जिसके लिए हम निकाल लें ना, 20 के लिए हम निकाल लें और 10 के लिए हम निकालेंगे, 15 के लिए तो हम निकालेंगे नहीं क्योंकि वो सीरीज़ में और सीरीज़ में करंट सेम होता है। 20 और 10 के लिए निकालेंगे, तो जब 20 के लिए निकालेंगे उसके लिए R2 को हम 10 रखेंगे। सही है, और जब हम 10 के लिए निकालेंगे उसके लिए R2 को हम 20 रखेंगे। यह हमें बात याद रखनी है। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाल लिया और उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ गया।